आपके साथ हिमानी नथानी और आप देख रहे हैं कच्चा चिट्ठा। आज पाकिस्तान और उसकी खुफिया एजेंसी आईएसआई के एक हैरत अंगेज ऑपरेशन का कच्चा चिट्ठा यहां खुलने जा रहा है। भारत से हर मोर्चे पर नाकाम होने के बाद अब उसने हुस्न और हसीनाओं का सहारा लिया है और इसके लिए उसने विश्व कन्याओं की एक फौज तैयार की है, जिनकी खूबसूरत और दिलकश अदाओं के जाल से वो भारत की गोपनीय जानकारी हासिल करने की कोशिश में जुटा हुआ है। पाकिस्तान की बदनाम खुफिया एजेंसी आईएसआई की गंदी साजिश। हर चाल में नाकाम होने के बाद अब हुस्न के भरोसे आईएसआई। भारत के खिलाफ आईएसआई ने बनाया जासूसों का एक नया दस्ता। आईएसआई की इन जासूसों का हथियार इनका हुस्न है। ये अपनी दिलकश अदाओं के फरेब में लोगों को फंसाती हैं। इंटरनेट, फेसबुक और मोबाइल से ये बिछाती हैं जाल। इनके निशाने पर है भारत की फौज के जवान और अफसर। आईएसआई के इस गंदे ऑपरेशन का नाम है ऑपरेशन विषकन्या। भारत की खुफिया एजेंसियों ने आईएसआई के इस घिनौने ऑपरेशन का पर्दाफाश कर दिया है। पाकिस्तान की इस गंदी साजिश का पर्दाफाश हुआ है गुजरात के कच्छ से। ये इलाका पाकिस्तान की सीमा से लगता है। भारत पाकिस्तान सीमा पर कच्छ का सर्किट इलाका दोनों देशों के बीच विवाद का पुराना मुद्दा है। अपनी हर साजिश में फेल होने के बाद अब उसने विष कन्याओं के सहारे इस इलाके में नई साजिश शुरू की है, जिसके सहारे वो भारत के जवानों को जाल में फंसाने की कोशिश कर रहा है। पाकिस्तान की इस घिनौनी साजिश का पर्दाफाश हुआ है बीएसएफ के 2 जवानों से पूछताछ के बाद। इन जवानों पर जांच एजेंसियां लंबे समय से निगरानी रख रही थी। सुरक्षा कारणों से हम इनकी पहचान उजागर नहीं कर रहे हैं। इस जवान पर शक की सुई उस वक्त उठी जब उसने अपनी बटालियन के एक साथी को आईएसआई से मरवाने की धमकी दी। जवान की इस धमकी से बीएसएफ की 46वीं बटालियन में सनसनी फैल गई। इस मामले की जांच शुरू हुई तो ऐसे हैरतअंगेज खुलासे हुए जिसे देखकर खुफिया एजेंसियों के होश उड़ गए। बीएसएफ में कांस्टेबल के पद पर तैनात ये जवान आईएसआई की एक नहीं बल्कि 2 विषकन्याओं के जाल में बुरी तरह फंस चुका था। खुफिया एजेंसियों के पास आईएसआई की उन विषकन्याओं के बारे में भी जानकारी है जिन्होंने इस जवान को अपने जाल में फंसा रखा है। इसमें पहली का नाम था सकरीन फातिमा और दूसरी का नाम था तमन्ना। खुफिया एजेंसियों के मुताबिक सकरीन फातिमा पाकिस्तान की रहने वाली है, जबकि तमन्ना खुद को पश्चिम बंगाल का बताती थी। लेकिन जानकारों का मानना है कि वो बांग्लादेश की रहने वाली हो सकती है। इस जवान के बारे में जैसे ही सुरक्षा एजेंसियों ने जांच शुरू की, सकरीन फातिमा का फेसबुक अकाउंट डिलीट हो गया। जांच एजेंसियों को शक है कि इस बात की भनक आईएसआई को लग गई, जिसके बाद विषकन्या की फाइल डिलीट हो गई। सूत्रों के मुताबिक सकरीन फातिमा का फेसबुक प्रोफाइल डिलीट होने के बाद काफी दिनों तक आरोपी जवान उसकी तलाश करता रहा। उस दौरान फेसबुक पर ही उसकी मुलाकात तमन्ना नाम की एक और विषकन्या से हुई। पहले सकरीन फातिमा का और फिर तमन्ना नाम की विषकन्या का उसी जवान के संपर्क में आने का मतलब है कि आईएसआई ने उसे निशाना बनाया था। जानकारों के मुताबिक आईएसआई की विषकन्या किसे अपने हुस्न के जाल में फंसाएगी, ये आईएसआई के अफसर तय करते हैं। टारगेट को चुनने के लिए
सबसे पहले यह देखा जाता है कि टारगेट की बैकग्राउंड क्या है, वो किस बैकग्राउंड का है, क्या वो इजीली कंप्रोमाइज होने वाला आदमी है या नहीं। दूसरा, क्या वो ऑर्गेनाइजेशन जिसमें वो काम कर रहा है उससे खुश है या नहीं। अगर वो डिस्ग्रंटल्ड है तो वो ज़्यादा आसान हो जाएगा उसको ट्रैप करने के लिए। तीसरा, क्या वो ज़रूरतमंद है, क्या उसको पैसे की ज़रूरत है। आईएसआई की विषकन्या के दिलकश जाल में इसी बटालियन का एक और जवान भी फंसा हुआ था। जांच में इनके बारे में जो कुछ मिला है वो हैरान करने वाला है। ये जवान एक दो नहीं बल्कि 15 सिम कार्ड इस्तेमाल करता था। इनसे वो कहां बात करता था और उसे किस तरह का फायदा हो रहा था, इसकी पूरी जानकारी न्यूज़ 18 इंडिया के पास है, जिसका कच्चा चिट्ठा आज हम खोल रहे हैं। आईएसआई के विष कन्याओं के जाल में फंसे जवानों की जांच में खुफिया एजेंसियों को कुछ ऐसी जानकारियां मिली हैं जिससे उनके होश उड़ गए हैं। आरोपी जवान के पास से न सिर्फ 15 सिम कार्ड्स मिले हैं बल्कि उसके बैंक अकाउंट से लाखों रुपयों का ऐसा लेन देन भी सामने आया है जो यही इशारा कर रहा है कि जवान पाकिस्तान के ऑपरेशन विष कन्या के जाल में था। वो गुमनाम है, उनका नाम फर्जी है, उनका पता फर्जी है, उनकी हर बात झूठी है। आईएसआई की जिन विषकन्याओं के जाल में बीएसएफ का जवान फंसा है, उसकी जांच में खुफिया एजेंसियों को कई हैरतअंगेज जानकारियां मिली हैं। जांच में सामने आया कि यह जवान 15 सिम कार्ड का इस्तेमाल करता था। जांच में सामने आया है कि यह जवान मध्य एशिया के कई देशों में नंबर बदल बदल कर बात करता है। न्यूज़ 18 इंडिया को मिली जानकारी के मुताबिक अपने 15 सिम कार्ड से वो सऊदी अरब, दुबई, अबू धाबी और कतर जैसे देशों में बात करता था। कई बार तो एक सिम कार्ड का इस्तेमाल सिर्फ एक ही बार किया गया है। न्यूज़ 18 इंडिया के पास वो नंबर भी है जिनसे आरोपी जवान ने अलग अलग देशों में फोन किए। इसमें पहला नंबर था 787484, दूसरा नंबर था 781895, तीसरा नंबर था 942903 और चौथा नंबर था 990975। हालांकि सुरक्षा कारणों से हम आपको पूरा नंबर नहीं दिखा रहे हैं। जांच एजेंसियों ने जब इन नंबरों के बारे में जवान से सवाल किया तो उसका कहना था कि विदेशों में उनके रिश्तेदारों से वो बात कर रहा था। लेकिन जब सवाल किया गया कि इतने सिम कार्ड उसने क्यों खरीदे तो उस पर उसका कहना था कि इतने सिम कार्ड उसने खरीदे ही नहीं। जवान के इस जवाब में जांच एजेंसियों का शक और पुख्ता हो गया। जानकारों का मानना है कि इन नंबरों के जरिए आईएसआई के एजेंट्स को गोपनीय जानकारियां दी गई। हनी ट्रैप में फोटो वगैरह खींच लेते हैं कंप्रोमाइजिंग पोजेस के अंदर या और ऐसे ही, और फिर उसको ब्लैकमेल करते हैं और ब्लैकमेल इस हद तक करते हैं कि आदमी मजबूर हो जाता है कि वो इसके बारे में जितना भी जो भी इंफॉर्मेशन मांगी जाती है वो इंफॉर्मेशन दे। तो ये है हनी ट्रैप का एक तरीका। इन 15 फोन नंबरों के अलावा आरोपी जवान के खिलाफ जांच एजेंसियों को ऐसे कई सबूत मिले हैं जिससे यह साबित हो रहा है कि यह जवान आईएसआई की विषकन्या के जाल में था। आरोपी जवान के बारे में जांच में खुलासा हुआ है कि यह स्काइप के जरिए कतर में एक ही शख्स से बार-बार बात करता था। साथ ही इसके बांग्लादेश राइफल्स के जवानों से संपर्क में होने के भी सबूत मिले हैं। इस जवान से पूछताछ में साफ हो गया है कि वो इंटरनेट, सोशल साइट्स के जरिए ही विषकन्या के जाल में फंसा और इनसे ही गोपनीय जानकारियां बाहर भेज रहा था। देखिए, जब से ये सोशल साइट्स आई हैं और उसमें चैटिंग की फैसिलिटी है, तो चैटिंग की फैसिलिटी से आप हनी ट्रैप करना एक बहुत आसान काम हो गया है। क्योंकि जब आप बात कर रहे होते हैं तो आपको मालूम नहीं आप किससे बात कर रहे हैं। तो पहले आईएसआई एजेंट्स जो हैं फेक नाम लेके लुभावनी बातें करके लोगों को फंसाते हैं और जब वो फंस जाते हैं तो फिर उनको
जो है, जैसे मैंने पहले कहा कि धमकियां देते हैं, उनको डराते हैं और उनसे फिर इंफॉर्मेशन उगवाते हैं। आरोपी जवान के खिलाफ सबूतों का कच्चा चिट्ठा यहीं खत्म नहीं होता, बल्कि इसके बैंक अकाउंट में लाखों रुपए का ऐसा लेन देन भी सामने आया है जिसका कोई हिसाब नहीं है। पैसों के लेन देन के लिए आरोपी जवान ने बेहद शातिर तरीके का इस्तेमाल किया था। उसके पास 2 बैंक खाते थे। जवान का एक खाता उसने गांव की HDFC बैंक की ब्रांच में खोला था, जबकि दूसरा खाता भुज में HDFC बैंक में था। भुज के खाते का नंबर 2787193XXXXX था। सुरक्षा कारणों से हम आपको पूरा खाता नंबर नहीं बता रहे हैं। जांच में सामने आया है कि इस जवान ने अपने गांव में जो खाता खोला था उसमें से लगातार पैसे निकाले जा रहे थे। गांव के खाते से निकले पैसे 20 मई 2014 को 60,000 रुपए निकाले गए। इसके बाद 27 मई 2014 को 50,000 रुपए, 18 फरवरी 2015 को 1,89,000 रुपए और 21 दिसंबर 2015 को 4.5 लाख रुपए और 20 फरवरी 2016 को 1,15,000 रुपए निकाले गए। एक तरफ जहां उसके गांव के खाते से पैसे निकाले जा रहे थे, वहीं भुज के खाते में लगातार पैसे जमा हो रहे थे। न्यूज़ 18 इंडिया को मिली जानकारी के मुताबिक आरोपी जवान के भुज के बैंक खाते में 27 जनवरी 2015 को 90,000 रुपए जमा हुए, जबकि 2 फरवरी 2015 को 55,000 और 3 फरवरी 2015 को 40,000 रुपए जमा कराए गए। बैंक अकाउंट में लाखों के लेन देन के बारे में जब आरोपी जवान से सवाल किया गया तो उसका कहना था कि उसने अपनी पुश्तैनी जमीन बेची है। हालांकि जमीन बेचने के कोई पुख्ता सबूत वो जांच एजेंसी को नहीं दे सका। इसके अलावा जांच में इस जवान के बारे में कई और सबूत मिले हैं। साथ ही इसके एक साथी के बारे में पता चला है जो BSF में ड्राइवर है। दूसरा जवान कैसे विषकन्या के शिकंजे में आया, उसका भी कच्चा चिट्ठा आज हम खोलेंगे। खुफिया एजेंसियों को जांच में इस आरोपी जवान के एक और साथी के बारे में भी पता चला। साथ ही ये भी सामने आया कि इस जवान ने उस ईमेल अकाउंट को भी हैक कर लिया था जिसका इस्तेमाल BSF के गिने चुने अफसर ही किया करते थे। ISI की विषकन्या के जाल में फंसे जवान। खुफिया एजेंसियों ने किया ISI की साजिश का पर्दाफाश। ISI की विषकन्या के जाल में फंसे जवान की जांच में बैंक खातों में अवैध लेन देन के अलावा भी कई सनसनीखेज जानकारियां मिली हैं। विषकन्या के शिकंजे में फंसा जवान BSF का ईमेल भी हैक कर चुका था। वो अपने लैपटॉप से BSF का मेल भी देखता था। इस आरोपी जवान के कंप्यूटर से ईमेल का पासवर्ड भी बरामद हुआ है। जांच एजेंसियों के लिए ये सबसे ज्यादा हैरानी वाली बात थी, क्योंकि जिस ईमेल को एक कांस्टेबल देख रहा था उसे देखने का हक सिर्फ 4 अफसरों को होता है। इस ईमेल अकाउंट का पासवर्ड हेडक्वार्टर के DIG के निजी सहायक, सेक्शन अफसर और कंप्यूटर विभाग के अफसरों के पास होता है। इसके अलावा जांच में इस बात के भी सबूत मिले हैं कि ये जवान सैटेलाइट फोन का भी इस्तेमाल करता था। हालांकि अभी इस बारे में जानकारी इकट्ठा की जा रही है। ISI के ऑपरेशन विषकन्या की जांच के दौरान इस जवान के एक और साथी का भी सुराग मिला। ये जवान BSF में एम्बुलेंस ड्राइवर है। जासूसी के जाल में फंसा दूसरा जवान लगातार पाकिस्तान बातचीत करता था। न्यूज़ 18 इंडिया के पास वो फोन नंबर है जिससे वो पाकिस्तान में बात करता था। ये जवान 915772 इस नंबर से पाकिस्तान के संपर्क में था। सुरक्षा कारणों से हम आपको पूरा नंबर नहीं दिखा रहे हैं। इस जवान के पास भी सुरक्षा एजेंसियों को 15 अलग अलग फोन नंबर मिले हैं। जांच एजेंसियों के मुताबिक ये जवान मध्यस्थ का काम करता था। इसे कई बार संवेदनशील जगहों पर संदिग्ध हालत में भी देखा गया था। इस खुलासे के बाद BSF
जवानों को हनी ट्रैप से बचाने में जुट गई है। कच्चा चिट्ठा में आज के लिए फिलहाल इतना ही।